अच्छा 6.1 पंखा निकला तो आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। तो एक्सा 6.1 है। इसमें क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है। तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी क्षेत्रफल का परिवर्तन हो गया और इसकी दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो a बराबर 1 में दिया गया, r बराबर 3 सेंटीमीटर और एक दूसरा क्वेश्चन है b बराबर 4 सेंटीमीटर। b बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल होता है वृत्त, वृत्त की त्रिज्या क्या है इसमें बताइए। वृत्त की त्रिज्या r है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो लेगा तो यहाँ सामने बोर्ड पे लिख देगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। a बराबर पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष निकालनी है। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी है, r के सापेक्ष। तो देखो r के सापेक्ष अपक्रम करने पर तो ये क्या हो जाएगा dA ओवर dr हो जाएगा, ठीक है। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई का अवकलन होगा नहीं, आर स्क्वायर का अवकलन होगा, आर के सापेक्ष होगा। तो ये 2 आगे आ जाएगा और 2 आर हो जाएगा और आर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आर का आर के सापेक्ष होगा तो 1 हो जाएगा। तो डी ए ओवर डी आर बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, सी बराबर 2 पाई आर होता है। यानी कि हम एक बार अगर हम एरिया का अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है उसकी परिधि आ जाती है। क्या आती है उसकी परिधि, ठीक है। तो ये आर ये पहला वाला क्वेश्चन करेंगे हम। तो आर बराबर कितना दिया था 3 सेंटीमीटर। कितना दिया था 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम डी ए ओवर डी आर और आर बराबर कितना दिया था इसमें 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बराबर ये कितना आया था 2 पाई आर आया था 2 पाई और आर का वैल्यू कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर। आर से सेंटीमीटर दे रखी थी इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसके सापेक्ष आर के सापेक्ष तो सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, इतना ही आएगा 6 पाई सेंटीमीटर। हो सकता है आंसर उसका वो यही दे रहा हो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर दूसरा अगर हम समय के सापेक्ष निकालते तो ये कट जाता है, ठीक है। कैसे इसका दूसरा वाला पार्ट कर देना आप। यहाँ पे हमने आर बराबर लगाया 3 सेंटीमीटर और तुम्हें यहाँ लगाना है आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 दूनी 8 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। 8 पाई हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ को दिया है तो घन का आयतन है, तो घन का आयतन डी ओवर डी टी, यानी आयतन जो है वो समय के सापेक्ष कैसा बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल है अगर हम सरफेस एरिया मान लें एस, तो ये किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसने दिया है कि जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये घन है, घन की किनारे की लंबाई कितनी दी है इसने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम ds ओवर dt कब निकाल पाओगे जब तुम्हें dA ओवर dt मालूम होगा। जब dA ओवर dt मालूम होगा तो हम वो यहाँ से निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है d बराबर कितना होता है एक ही होता है, ठीक है। तो इसका हम इसी के सापेक्ष निकालेंगे, इसके भुजा के सापेक्ष। इसका हम क्या निकालेंगे भुजा के सापेक्ष क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे dB ओवर dA बराबर हो जाएगा ये 3a स्क्वायर 3a। ये ठीक है, समय के सापेक्ष चाहिए हमें, पर समय के सापेक्ष करेंगे अपन। किसके सापेक्ष करेंगे समय के। तो dB ओवर dt और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा dA ओवर dt। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो वो हम इसके सापेक्ष भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है वो वाला हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका वैल्यू निकल आएगा हमारा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसने कितनी दे रखी थी 8। तो ये हो जाएगा 8 बराबर 3a स्क्वायर dA ओवर dt, ठीक है। ये जो 3a स्क्वायर का डिवाइड में लिख लो, ये 8/3 a स्क्वायर बराबर dA ओवर dt। इसे यही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ 6a²। घन का जो वक्र पृष्ठ होगा s बराबर 6a² होता है। कितना होता है 6a²। तो इसका क्षेत्रफल परिवर्तन की दर डेल्टा s ओवर डी टी, ये हो जाएगा 6 इंटू 2a और a कितना हो जाएगा डी ए ओवर डी टी। और डी ए ओवर डी टी का वैल्यू ये वाला वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे बस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12a और ये हो जाएगा आपका 8/3a²। 8/3a²। एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 3 चौको 12, 8 चौको 32 हो जाएगा, 32/a। ये आपका आ गया है डी एस ओवर डी टी, ठीक है। अब इसने 60 दे रखी थी, a बराबर 12 सेंटीमीटर पर निकालना है, ठीक है। इसने यहाँ पे a बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ लगा दो a बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 32 और ये कितना दिया 12 दिया, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब इसने क्या दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, तो उसकी त्रिज्या और डी आर और डी टी ये आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको निकालना है डी ए ओवर डी टी, ये किस दर से बढ़ रहा है ये आपको निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या दिया था, जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो और r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखो हल। अब ये क्या है वृत्त है, ये क्या है वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी टी, ये कितना हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2r और ये r का हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, ठीक है। r का हम t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। ये डी ए ओवर डी टी बराबर 2 पाई r और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू तो पता है, डी आर ओवर डी टी का कितनी है 3 गुणा 3 लिख दो, ये कितना आ जाएगा 3 कितना हो जाएगा 6 पाई r, ठीक है, डी ए ओवर डी टी। अब इसमें r बराबर दिया 10 सेंटीमीटर पर, r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो देखो r बराबर डी ए अपॉन डी टी r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, तो ये आ जाएगा 6 पाई और r की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 छक्के 60 पाई हो जाएगा, ये 60 पाई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड। तो ये इस दर से बढ़ रहा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है इस दर से बढ़ रहा है। मेगा चलो 6.1 और 6.2 दो ऐसे करवा दें और इसकी लगाएंगे टेस्ट, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करवा देंगे, तो सारा क्वेश्चन करा देंगे सारे, ठीक है। तो रिवीजन कर लेना ना, साथ साथ करते रहना तो रिवीजन, और अगले संडे तक हो जाएगी कंप्लीट। बताओ मैंने जो बताया मुश्किल हो ना, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का किनारा वो कितना, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये ग्रोथ हो रही है इसकी, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन निकालना, घन का आयतन जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। और इसने दिया है इसमें जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, यानी a बराबर दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ से हल, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन b बराबर a क्यू, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ये हो जाएगा dv ओवर dt और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर dA ओवर dt, और dA ओवर dt आपको पता है, ये वाली वैल्यू लगा दो, तो 3a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 a स्क्वायर,
ये क्या आया आपका dv ओवर dt आया ये किस पे निकालना है? r बराबर 10 सेंटीमीटर पे, तो dv ओवर dt r बराबर 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 9, अरे r नहीं था ये था ना ये बराबर 10 सेंटीमीटर, ये 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा ये, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, चलो